चलिए देखिए 5C में हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग डिस्कस किए थे 34 तक। तो बिटवीन 20 टू 34 किसी का डाउट है? नहीं है, सिर्फ एक 19 नंबर डाउट है ना आपका। चलिए 19 करके फिर 35 से करते हैं। 19 देखिए, देखिए ये एक सीरीज दी गई है आपको और इस सीरीज का बोला है कि सम निकालिए। देखिए इस सीरीज में 4 प्लस ऐसे लिखिए, पूरा सीरीज को लिखिए 1 माइनस एन प्लस 4 माइनस 2 बाई एन प्लस 4 माइनस 3 बाई एन प्लस अप टू कहाँ तक जाना है? nth टर्म तक जाना है। क्लियर? सम कहाँ तक निकालना है हमको? nth टर्म तक का। देखिए ये 4 ये 4 ये 4 टोटल कितना 4 आप लिखे हैं? 3। तो जब आप 3 4 लिखे हैं तो इन 3 4 का सम कितना आएगा? 12 आएगा। ये जो 4 है ये कब तक लिखना है? n तक लिखना है ना। तो जब 3 लिखे हैं तो कितना किए? 4 इंटू 3 बोले तो n तक लिखना है। तो इस सारे 4 का सम कितना हो जाएगा? 4n हो जाएगा ना। समझ में आया ना कैसा लॉजिक लगाए हैं? जब 3 है तो आपने कहा कि सर जब 3 4 लिखे हैं तो इसका जो सम आएगा 4 इंटू 3 आएगा, क्योंकि सही है। तो ये जो 4 आप लिखे हैं कब तक लिखना है? n तक लिखना है ना। तो यानी जब nth टर्म का 4 होगा तो उसका कितना होगा सम? 4 इंटू n हो जाएगा। तो देखिए 4 वाला क्लियर हो गया आपको। अब आइए इसमें चलते हैं। ये माइनस कॉमन निकल गया इस वाले में। देखिएगा अब 4 का मैंने कर दिया, अब इसको कर रहे हैं। इसमें सब में माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लिए। 1/n सब में नीचे था क्या? निकल गया। अब यहाँ से निकल गया माइनस 1/n निकल गया तो 1 बचा। इसमें से प्लस 2 बचा। इसमें से अप टू कहाँ तक? n टर्म का। बस बन गया, सॉल्व हो गया। ये 4 इंटू n हो गया माइनस 1/n हो गया। इसको देखिए फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 1 है ना। तो 2 इंटू a 1 हो गया प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? n माइनस 1। d कितना है? 1 इंटू 1। 4n माइनस 1/n इंटू 2 प्लस n माइनस 1। फाइनली जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 4n माइनस 1/n इंटू कितना हो जाएगा? ये n प्लस 1। काहे को इराक बनाई हो इसको? नोट डाउन कीजिए, आंसर है। बुक है मेरे पास ना, मिला ले। एक चीज छूट गया, रुके ना, एक चीज छूट गया। हाँ एक चीज छूट गया यहाँ पे। आप लोग n/2 छूट गया ना लिखना हम लोग का। अरे n/2 लिखना छूट गया इसमें। n/2 होता, रुको यहीं से। यहाँ तक तो क्लियर था ना सबको? वो छूट गया था लिखने में। 4n हो गया ये माइनस 1/n मिडिल ब्रैकेट कर लो। इसको लिखो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। इसकी d की वैल्यू कितनी है? 1 कर देंगे। ये हो गया 1/n। देखो n से n कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 4n माइनस ब्रैकेट कितना हो गया? 2 प्लस यहाँ 1/2 लगा लो, बाहर में है। 2 प्लस n माइनस 1। अब कर लो, अब आ जाएगा तुम्हारा 2 एलसीएम हो गया कंप्लीट। ये हो गया 8n, ये हो गया माइनस 2 माइनस 1 1 आया है ना, -1 -n।
बराबर 7n माइनस 1/2। ये आ रहा है आंसर ना, नोट डाउन करो। छूट गया था n/2 लिखना, ध्यान नहीं दिया। किसी में कैसे बन जाएगा। अब देखिए, अगर ये आपको ये भी मालूम हो n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है, ये होता ही है फॉर्मूला। ठीक है, तो n नेचुरल का सम का भी अगर मालूम है तो आप लोग बना सकते हैं वैसे। और कोई डाउट है आपका? 35 बनाए, उसके पहले कोई डाउट है आपका? (32, 33, 34 सब सेम क्वेश्चन है। चलिए 35 देखिए, और 35 क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा सब कुछ। सब 35 को मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इसमें एक लॉजिक है, अगर आपको वो लॉजिक नहीं समझ में आएगा ना तो आपसे ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा कहाँ से लॉजिक इसमें यूज़ करते हैं। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, आपको 2 AP दिया है अलग अलग, ठीक है, 2 AP है अलग अलग, इसका मतलब 2 अलग अलग कॉमन डिफरेंस होंगे, 2 अलग अलग फर्स्ट टर्म होंगे, दोनों AP का सम दिया है आपको, लेकिन दोनों AP में एक चीज़ कॉमन रखा है, वो बोला है कि दोनों में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n ही है। तो देखो सबसे पहले SN/S-n ये लिख सकते हैं, 2 सम कितना दिया हुआ है, एक है आपका 3n + 8 और एक क्या है 7n + 15। आपको पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म इज व्हाट। बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन एराइज किया है वो T12 और T-12 का रेशियो पूछा है, ठीक है ना। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले SN क्या लिखिएगा, n/2 × 2, A मत लिखिएगा, A1 लिखना पड़ेगा। क्यों A1 लिखना पड़ेगा, 2 अलग अलग AP है आपको, तो एक का फर्स्ट टर्म A1 मानिएगा, दूसरे का A2 मानिएगा, प्लस n-1 × D1 ब्रैकेट क्लोज हो गया। सेकेंड वाले का लिखिए SN' का, दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम दिया हो, n/2 × 2, ये अलग AP है तो इसका अलग होगा फर्स्ट टर्म, हो गया। कितना दिया हुआ है 3n + 8, 7n + 15, n/2 कैंसिल आउट। देखिए सिंपल सी बात है, अब यहीं पे आएगा लॉजिक, सुनिएगा ध्यान से। क्या लॉजिक होगा, इस टाइप के हर क्वेश्चंस का यही लॉजिक होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद देखिए ये अब सॉल्व नहीं हो सकता है, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता है क्वेश्चन। अब आपको इसको सॉल्व करने का जानते हैं तरीका क्या है, इसके आगे फर्दर आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। क्या पूछा है आपको, T12 पूछा है ना, तो जब ये T12 पूछा है तो इसका क्लियर मतलब है कि आप एक काम कीजिएगा, n की वैल्यू जो लिखिएगा ना, 12 टर्म पूछा है ना, तो हाँ तो बिल्कुल 2 × 12 - 1 कर लीजिएगा, यही तरीका होता है। कितना आया, कितना है ये, यही होगा n का वैल्यू। मान लीजिएगा आपसे यहाँ पूछता
कि बताइए 7 टर्म का रेशियो, तो n का वैल्यू क्या रखते हैं आप, 2 × 7 - 1, डेट इज n की वैल्यू। ठीक है, 2 × 7 - 1, मतलब यहाँ पे जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 1 के फॉर्म में। अच्छा, इसको क्यों किए हैं ये आगे हम लोग को मालूम चल जाएगा क्यों किया गया है, इसका रीजन क्या है। देखिए आपको n रख दिया वैल्यू, ये n कहाँ से आया, ये रैंडमली आया, देख कुछ नहीं, ऐसे ही जुगाड़ समझिए। अब वो जुगाड़ लगता कैसे है वो यहाँ से मालूम चल जाएगा। यही से आप निकाल लीजिएगा 2n - 1 की वैल्यू, जहाँ पे ये पुट कीजिएगा तो यही दे देगा आपको, बेसिकली n की वैल्यू यही आ जाएगा जो पुट कीजिएगा आप सम में। ठीक है, तो 2 × 12 - 1, अगर ये 7 दिया होगा कि 7 टर्म, हाँ 2 × 7 - 1, अगर बोलेगा कि 50 टर्म का निकालिए, रेशियो क्या है 2 × 50 - 1, और वो जो निकलेगा वो किसका वैल्यू होगा, वो n का वैल्यू होगा। अब आपका n का वैल्यू हो गया। अब बोलिए कि सिमिलर सेम वैल्यू हम n का अगर यहाँ भी डाल दें इक्वेशन में और यहाँ भी डाल दें तो कोई फर्क पड़ेगा, हम तो डाल रहे हैं, दोनों में डाल रहे हैं, एक में तो डाल नहीं रहे हैं, दोनों वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ डालिए वैल्यू 2a प्लस n की वैल्यू कितनी आई है 23 - 1 × d1 डिवाइडेड बाई 2a2 × 23 - 1 × d2 इक्वल टू n की वैल्यू कितना लिए हैं, हो गया 2a1 प्लस 22 d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस 22 d2 इक्वल टू, बताइए कितना होगा ये 69 और 8 ना, डिवाइडेड बाई, ठीक है 1 ये 76 आ गया। अब देखिए ये फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं है, ऊपर नीचे, तो a1 प्लस 11 d1 आ गया डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ गया, a2 प्लस 11 d2 आ गया इक्वल टू, ये देखिए ये कट जाएगा आपका, 11 में 7 टाइम्स में कटेगा, ये 16 टाइम्स कटेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 7/16 हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आया a1 प्लस 11 d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 11 इक्वल टू, यही है ना। आपसे पूछा क्या था, T12 पूछा था ना। अगर हमको मान लीजिए कि T12 लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, a1 फर्स्ट टर्म प्लस 11 d1। अगर हमको T12 लिखना है तो क्या हम लिखेंगे, a2 प्लस 11, और इसी का ना रेशियो पूछा है, ये टर्म आ नहीं गया आपको, क्या हुआ, ये 16 टाइम्स से कटेगा, T12 है ये बेसिकली T10। अब समझ में आया यहाँ पे क्यों वैल्यू रखे थे, क्योंकि ऐसे वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट हमको क्या होगा, वो फॉर्म बन के मिल जाएगा। इसका लॉजिक यही है, आपको जो बोलेगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर लीजिएगा, बिल्कुल बेसिकली लिख लीजिएगा यहाँ पे n इक्वल टू 2m - 1, इस फॉर्म में हम लोग रख लेते हैं। n का वैल्यू किस फॉर्म में निकाल लेते हैं, 2m - 1, और ये m कहाँ से लेते हैं, जो वैल्यू दी होगी टर्म की वही वाला m है मेरा, बेसिकली जो बोलेगा कि छठवां टर्म निकालिए इस क्वेश्चन में, तो m का वैल्यू हो जाएगा 6, तो n का वैल्यू आ जाएगा 11। समझ में आया, तो यही यहाँ पे है, आपका लॉजिक लिख लीजिएगा, m की वैल्यू यही वाली होती है। और इसी टाइप का क्वेश्चन NCERT में भी आपको है और एग्जाम्पलर में भी है और इसमें भी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सेम ऐसे ही बनाइएगा, और कोई मेथड नहीं यूज़ कीजिएगा, दूसरा कीजिएगा फंस जाइएगा। चल हो गया, सबको समझ में आया, बस सिंपल क्वेश्चन है। एक इसी टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 21, चलो बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 अपने से।
हाँ बिल्कुल, बस n का वैल्यू निकाल दो 2m-1 करके। अभी बनवा रहे हैं ना, एग्जाम्पल बनाते हैं, सेम मेथड से बन जाएगा। अब एग्जाम्पल छापने मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है, लिख तुरंत। ठीक, तू बना, तू बना। देखो, हाँ धन्यवाद। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग एग्जाम्पल 11 कर लेते हैं, सेम बेस पे क्वेश्चन है। और तो देखो एग्जाम्पल 21 आए सवाल में। अगेन 2AP का सम दिया हुआ है, दैट इज 7n-1 4n प्लस 27। क्वेश्चन में आस्क किया है कि 9 टर्म का रेशियो बताइए। ओके, सिंपल सी बात है। एसएन लिखना है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 d1। एसएन डैश लिखना है n/2 2a2 n-1 d2। ये हो गया 7n-1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। ओके, n/2 से n/2 कैंसिल आउट, कितना आ गया 2a1 प्लस n-1 d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस n-1 d2 इक्वल टू 7n-1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग रुक जाना है। अब क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल 2 इंटू यहाँ से ले लेते हैं नंबर 17, बात खत्म। अब कुछ करना है इसमें थोड़े, अब तो पुट हो जाएगा डायरेक्ट। 17-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई 2a2 17-1 d2 इक्वल टू 7 इंटू 17-1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। अब यह कितना हो गया 2a1 प्लस 16d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस 16d2। ये कितना हो जाएगा 11। एक प्लस में है, ये प्लस में है तो लिख दो प्लस में, इससे इसका ठीक है लिख दो ना। ये कितना हो गया 120 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 17 4 या 68 हो जाएगा। 8 7 5 6 2 8 95। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये 24 5 जा और ये 5 में जाएगा 19 5 जा। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो a1 प्लस 8d1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल गया a2 प्लस 8d2 इक्वल टू 24/19। 2 से 2 कैंसिल आउट, a1 प्लस d1 किसको लिखेगा, इसी को लिखेगा ना। तो ये हो गया आपका t9 डिवाइडेड बाई t-9 इक्वल टू 24/। क्लियर है, सिंपल है, चलिए बना लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, 36 बन जाएगा आप लोगों से। वैसा क्वेश्चन लोग पहले भी बना चुके, लीनियर इक्वेशन बना के 36 में क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है दोनों का, और उसके बाद उसको दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है ए और डी के फॉर्म में। बन जाएगा 36, ए और डी निकल जाएगा तो AP लिख लीजिएगा। मेन है 37 बनाते हैं, 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी जो आपका स्टार्ट हुआ है ना 35 से, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अगर AP से हाईएस्ट मार्क के क्वेश्चन आएंगे लाइक 4 नंबर्स के आएंगे तो यही सब आने वाले हैं ये अभी। तो इस पर ज़्यादा ध्यान रहिए क्योंकि इसके बनाने का मेथड यही है जो बताया जा रहा है। दूसरा मेथड से जाइएगा फंस, अच्छा ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि एक बार फंस जाएगा ना तो बनेगा ही नहीं, वो आपका फंस गया तो हो गया एग्जाम में, काम हो गया। इसीलिए सब क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए 36 नंबर कैसे बनता है, 37 है ना, 36 घर से बना लीजिएगा, 37 देख लीजिए। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 37 सम ऑफ द एम टर्म दिया है, क्या दिया है, सम ऑफ द एम टर्म। अच्छा एक बात बताइए, एम टर्म हो चाहे एन टर्म हो, इनमें क्या फर्क होता है बेसिकली आप लोग को मालूम चलता है? एम टर्म बोल देते हैं, पी टर्म बोल देते हैं, क्यू टर्म बोल देते हैं, कुछ भी। हाँ जो एम है, जहां एम है तो वहां एम लिखा होगा, और अगर एन है तो यही ना मतलब होता है, कुछ अलग मतलब तो होता नहीं है उससे। या ऐसा तो नहीं है ना जहां एम टर्म बोलता है तो आप फॉर्मूला अलग लिखते हैं और पी टर्म बोलता है तो अलग, नहीं। सिंपली आप एन बोलता है तो एन लिखते हैं, पी बोलता है तो एन की जगह पे पी लिखते हैं। अब आइए देखिए आपका एसएम दिया हुआ है, एसएम है आपका 4m² माइनस एम, ठीक है, और Tn दिया हुआ है और पूछा है आपसे कि T21 क्या होगा। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, देखिए ये m है, m टर्म का सम है, ये Tn है आपका बेसिकली, और ये क्या है आपको 21 का निकालना है। एक बात बताइए, इसमें अगर हम Tm का वैल्यू फाइंड कर ले, सपोज दैट किसी तरीके से हम Tm निकाल लेंगे, ठीक है, तो Tm निकालेंगे तो कुछ इक्वेशन आएगा और उसकी जगह पर हम क्या n नहीं रख सकते हैं, बात तो वही पड़ेगा। चलिए Tm निकालने के, देखिए कल आपको एक मेथड बताए थे कि सम से कैसे निकलता है टर्म। जब सम यूज करके टर्म निकालना पड़े तो आपको बताए थे कि Sm माइनस Sm माइनस 1 कर देते हैं, सिंपल सा यही ना करते हैं टर्म निकालने के लिए। चलिए करते हैं, Tm इक्वल टू Sm तो आपको दिया हुआ क्लियरली, क्या दिया है, और Sm माइनस 1 क्या हो जाएगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर m था तो m पुट हुआ है, अगर m माइनस 1 है तो यहाँ पे m माइनस 1 पुट होगा, यहाँ पे भी m माइनस 1 पुट होगा। अगर n होगा तो यहाँ पे n पुट होगा, यहाँ पे n पुट होगा, यहाँ पे n पुट होगा, यही ना होगा बेसिकली। हो गया माइनस, हो गया। चलिए 4m² माइनस m माइनस 4 m² प्लस 1 माइनस 2m, फिर माइनस m प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज हो गया। 4m² माइनस m माइनस 4m² प्लस 4 माइनस 8m माइनस m प्लस 1 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये कंप्लीटली आपका आ जाएगा 4m² माइनस 1 माइनस m माइनस 4m²,
4m², देखिए +4 है अब +1 है, कितना हो जाएगा? ये +4 है ना, ये +1 है, डायरेक्ट 5 लिख दें, -5। अब इधर आइए, -8m और -n कितना हो जाएगा? -9n हो जाएगा। अब बाहर में भी माइनस है तो प्लस हो गया, चलिए हो गया। अब देखिए 4m² 4m² कट गया, ये कितना आ गया? 8m, tm की वैल्यू आ गई आपकी 8m - 5। अभी आपको क्या बताते हैं, अगर ये m है तो यहाँ m लिखा है, अगर मेरी मर्जी हमको n लिखना होगा तो हम यहाँ पे 8n - 5 कर देंगे, नहीं कर देंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वही चीज़ तो होता है। आपको जब ये फॉर्मूला हम पढ़ाते हैं tn का, तो अब क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। अगर आपको TP देता है तो आप ऐसे नहीं लिखते हैं क्या कि फॉर्मूला बदलने लगते हैं? सेम तो वही चीज़ है। अगर n टर्म में है तो m में है तो m पुट होगा, n में है तो n पुट होगा, उसका मतलब थोड़े बदल जाएगा। अगर AP सेम है तो इसमें तो सेम AP के बारे में बात किया है, अलग अलग AP तो बोला नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा कि अरे अलग AP है तो उसका नंबर ऑफ टर्म अलग हो सकता है। अगर सेम AP है तो A भी सेम, D भी सेम और नंबर ऑफ टर्म भी सेम, बिल्कुल। अब TM हो गया, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपकी? 107। तो 8n इक्वल टू कितना हो गया? 112। कितनी बार में गया ये? 14 टाइम्स। n इक्वल टू कितना आ गया? n इक्वल टू 14 आ गया। अब क्या निकालना है? T21 a प्लस, एक काम कीजिए ना, इसको ऐसे कर लीजिए ना, उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। T1 निकाल लीजिए यहीं से, आप n मालूम चल गया है आपको तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। T1 निकाल लीजिए। T1 कितना है आपका वैल्यू? 8 × 1 - 5 कितना हो गया? 4 हो गया, डेट इज योर A। T2 निकाल लीजिए, कितना हो गया? 8 × 2 - 5 कितना हो गया? 11। यानी D कितना आया आपका? 11 - 9 कितना आया? 2। अब T21 निकाल लीजिए। ओ ये वाला 3 हो जाएगा। अच्छा रुक ना भाई, यहीं पे बना लेंगे, इसका कोई मतलब। हाँ? आपको T21 निकालना है ना, वैसा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। हो तो गया, क्या जरूरत होगा करने का? 168 - 5 आ तो गया, जरूरत ही नहीं था रुकना। हाँ जरूरत नहीं था करने का। जब TN निकल ही गया है तो उसमें 21 पुट करके नहीं निकल जाएगा, जरूरत नहीं था। बना था 160 तो ठीक तो है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? T2 है क्वेश्चन नंबर 38 बनाइए, सेम है। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ 37 ये नंबर बता दिए, आप 38 कीजिए ना।
हो गया। क्यू टर्म का सम दिया हुआ है 63Q 3Q स्क्वायर। आपको TP दिया हुआ है कितना, तो बोला है कि P फाइंड कीजिए, P की वैल्यू क्या है और T 11 क्या है। सेम क्वेश्चन। TQ फाइंड कर सकते हैं SQ माइनस 1 करके। चलिए करते हैं। SQ दिया हुआ है, हाँ माइनस का साइन कर लीजिए। (63) कॉमन क्यों होगा? 63Q माइनस 1 हो जाएगा ना, -3Q माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इधर आइए, 63Q माइनस 3Q स्क्वायर माइनस, यहाँ कीजिएगा कितना आ जाएगा ये 63Q माइनस 63 माइनस 3 इंटू ये कितना Q माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, Q स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2Q ब्रैकेट क्लोज, ये कर लीजिए। इसके बाद लिखिए 63Q माइनस 3Q माइनस 63Q माइनस माइनस प्लस 63, फिर माइनस माइनस प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 3 डायरेक्ट कर रहे हैं कि साथ प्लस माइनस 6Q। चलिए हो गया। देखिए सिमिलर टर्म देख लीजिए तो माइनस ये है और ये है, और कोई है, ये कैंसिल आउट हो गया। 3Q स्क्वायर कहाँ है, कोई अकेले है तो ठीक है, हाँ ठीक है, ये कटेगा, ये टर्म चला जाएगा। अब क्या बच गया 66 हो जाएगा, 63 है और ये 3 है, 66 माइनस 6Q क्या आ गया आपका TQ आ गया ना। अब क्या आपको TP लिखना है ना, 6P हो गया। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वल टू कितना दिया, ये -60 दिया हुआ है, -6P इक्वल टू -60 और -66 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कितनी बार में 21, P इक्वल टू कितना आ गया 21। क्या अब ये तो एक वैल्यू आ गई आपका, एक आंसर आ गया। अब क्या निकालना T11,
इंटू यहाँ क्या लिख दीजिएगा 11 0। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया ना? ये q माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। ये क्या लिखे हैं आप, q स्क्वायर लिखे ना। तो यहाँ जो पुट कीजिएगा तो क्या होगा आपका q माइनस 1 ही हो जाएगा ना। ये q स्क्वायर है तो यहाँ पुट करे हैं तो q माइनस 1 का स्क्वायर कर दिए तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए 39 नंबर देखिए क्वेश्चन। इन 39 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट टर्म कितना है एपी का 12। डी कितना है? अच्छा कितना हो गया? ठीक है। एल कितना है? बस इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं ना आप, तो लिखिए ना। ए की वैल्यू मालूम है आपको और डी की वैल्यू 3। एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 21 माइनस 12। एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया 9। 3 टाइम्स एन इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इफ अरे -12 है नहीं होगा तो रुको एक सेकंड +12 ठीक है 33 हो गया 11 देन n इक्वल टू 12
ये माइनस था, पुट हो गया था गलती से। n की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। यहाँ तो आप लोग सब आता है। अब देखिए क्वेश्चन मेन स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि इफ 1 इज एडेड टू द ऑल टर्म, कह रहा है कि जितना टर्म है ना सब में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो बताओ सम कितना होगा। तो एक बात बताओ, सम निकालना है n/2 इंटू a प्लस l, तो सम का फॉर्मूला होता है n, हमको मालूम है ना n कितना है, तो ये निकालेंगे तो सारा टर्म का सम निकल जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है कि सब में एक एक जोड़ना है, तो अगर हर एक टर्म में एक जोड़ेगा टोटल टर्म कितना है 12, तो टोटल सब में एक बढ़ाएगा तो 12 में कितना टोटल बढ़ जाएगा, 12 बढ़ जाएगा, 12 बढ़ जाएगा, सब में एक जोड़ना है 12। समझ में आया? कहा है कि हर टर्म में एक जोड़ दिया जाए। तो ये तो तुम सम निकाल लिए सम का फॉर्मूला से, अब सब में एक जोड़ना है तो टोटल टर्म कितना है 12, तो सब में एक बढ़ाएगा तो 12 में 12 बढ़ जाएगा, इसीलिए लिख दिया गया है 12 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पुट कर लो 12/2, a तुम्हारा था -12, ध्यान देना माइनस में है वो, इंटू 21 प्लस 21 प्लस 12, 54 हो गया प्लस 12। नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बैठेगा क्या, तो गर्दन आगे रख। हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 40। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 40, सम ऑफ इट्स 14 टर्म ऑफ एपी इज 15। बिल्कुल ए दिया हुआ है आपको, ए है आपका 10 और T25 आपसे पास किया है। देखिए सम है आपका ना, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं देखिए इसको दो तरीका, एक एल से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट सम के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं बेसिक, जैसे 14/2 n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1, हमको d तो मालूम है नहीं तो मैंने d लिख दिया। ये क्या हो गया 15 किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं, 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 14 10 हो गया, और ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये कितना है आपका 20 प्लस 13d इक्वल टू 215, 13d इक्वल टू कितना आएगा 195 हो जाएगा, ये 15 टाइम्स कट जाएगा आपका, d इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया आपका d की वैल्यू। क्या पूछा था T15 पूछा था ना, a प्लस n-1 इंटू डी कर लीजिए। a की वैल्यू कितनी दी गई है 10, n की वैल्यू 25 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 15। 10 प्लस
24 इंटू 15, 10 प्लस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा ठीक है, इतना आएगा 370 आएगा। आया है ना, बना 40 बनने जाएगा 40 तो बन जाएगा, 42 बता दीजिए, 50 बचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बनाइए 42 पर पढ़ ले, 42 41 बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, पीछे जो आप लोग पढ़े हैं वही सेम है। 42 बनाइए 42। हो गया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या क्वेश्चन में बात बोल रहा है बताइए तो, समझ में आ गया तो बताएं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 42। बिल्कुल, देखिए एक स्कूल है उसमें 1 to 12 टोटल क्लास है, कितना है? कह रहा है कि ईच क्लास डबल पेरेंट लगाना है, ठीक है, सब क्लास को डबल पेरेंट लगाना है, और हर क्लास में ए और बी करके 2 सेक्शन है। यानी कहा जाए कि 1 to 12 में टोटल सेक्शंस कितने हैं? पहले वाले में 2, दूसरे वाले में भी 2, तो सब में 2 करके है ना। तो देखिए सबको लगाना है 2 पे, एक्स्ट्रा सबको लगाना है 2, तो ये 2 कॉमन आ गया। पहले वाले क्लास में 2 सेक्शन ना, तो इधर कितना आया 2, फिर नेक्स्ट कितना हो गया 4, फिर नेक्स्ट 6, और लास्ट वाला कितना जाएगा 24। अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 12 ही है ना n की वैल्यू, और क्या है? तो 2 इंटू n/2 इंटू a प्लस एल, हम लोग इंटू a प्लस ए लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सारा कुछ मालूम है हमको, इसलिए यूज कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है? तो नंबर ऑफ क्लास इतने ही थे 12। a है आपका 2 और l कितना है आपका 24, 6। नोट डाउन कर लीजिए। टाइम हो गया क्या? देखिए तो आज हम लोग क्या 42 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर 42 से जो रेस्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए आप लोग का जैसे ही खत्म हो जाएगा आप लोग का नोट्स पे हम चेक कर लेंगे, पूरा मैथ बना हुआ A to Z।